हेलो फ्रेंड। आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे, जिसमें विजयनगर की स्थापना, विजयनगर के शासनकाल में आए राजा, उनकी राजधानी, उनके शासन की महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक थे। अर्थात विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का ने की थी, तथा उनके जो सबसे प्रभावशाली शासक थे, महत्वपूर्ण शासक जिनका नाम आता है वो कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव राय जो थे उनका मैत्रीपूर्ण संबंध किसके साथ था? तो पुर्तगालियों के साथ। पुर्तगालियों के साथ जो था क्या था? कृष्णदेव राय का महत्वपूर्ण संबंध था। विजयनगर किस नदी के तट पे था? तो तुंगभद्रा नदी के तट पे। विजयनगर जो था किस नदी के तट पे था, मतलब किस नदी के किनारे था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे था। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। गुलबर्गा किसकी राजधानी थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी थी। विजयनगर के महान साम्राज्यों के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर का साम्राज्य है उसके अवशेष जो है वह कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में। हम्पी में जो कहा है क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? मतलब विजयनगर साम्राज्य के जो थे उनका संबंध, जो उसमें जो कृष्णदेव राजा जो थे हम जानते हैं, उनका संबंध जो क्या था? पुर्तगालियों के साथ था। तो विजयनगर का प्रथम शासक कौन थे जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो कृष्णदेव राय ने संधि की थी। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया है? तो गोल गुंबज कहाँ है? तो बीजापुर में है, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है। विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज कौन है? तो गोल गुंबज है, और अपने मरमरसावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। मरमरसावी गैलरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो बीजापुर का गोल गुंबज प्रसिद्ध है, मरमरसावी शैली के लिए। ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। आदिल शाह ने क्या किया था? क्या गोल गुंबज का निर्माण करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के। कृष्णदेव राय जो थे किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने पर बने हुए राय गोपुरम, अर्थात जब भी विजयनगर के बारे में आया तो राय गोपुरम का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो जो मंदिर थे उनके बाहर में एक क्या कहते हैं, उनके सामने में एक रायगोपुरम का जो निर्माण कराया जाता था वो कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। हरिहर और बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर समाज की स्थापना की थी उनका नाम क्या था? माधव विद्यारणय। माधव विद्यारणय जो था वो किनके संत थे? मतलब उनके गुरु कौन थे? हरिहर और बुक्का के गुरु थे कौन थे? तो माधव विद्यारणय थे। इन्हीं के प्रभाव में आकर हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? गलीचा निर्माण के लिए कौन? कालीकट। गलीचा निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो कालीकट था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई में। मीनाक्षी का जो मंदिर जो है वह कहाँ है? तो मदुरई में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? उनकी स्थापना जो थी 14वीं सदी में हुई थी।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी 14वीं सदी में हुई थी। कृष्णदेव जो राजा थे वो कहाँ के थे? तो विजयनगर के थे। कृष्णदेव राजा कहाँ के थे? तो विजयनगर के राजा थे। चार मीनार जो है उनका निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। गोलकुंडा जो है वह कहाँ है? तो हैदराबाद में। गोलकुंडा कहाँ है? तो हैदराबाद में है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। हम्पी का जो है खुला संग्रहालय जो है किस राज्य में है? कर्नाटक में। क्या है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय है कहाँ पे? तो कर्नाटक में। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय को जो है प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? बहमनियों से गोवा को किसने छीना था? तो हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय जो थे क्या थे? तो क्या कहते विजयनगर का शासक थे, पहला शासक थे जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो उनके वित्तीय जो व्यवस्था थी उनकी मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व थी। वित्त जो आता था वह कहाँ से आता था? तो भू वित्त व्यवस्था के मुख्य जो स्रोत थे वह कौन थे? तो भू राजस्व थे। अठवन का क्या मतलब होता था? तो भू राजस्व विभाग। अठवन का मतलब होता था भू राजस्व विभाग। बीजापुर के गोल गुंबद का किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर का गोल गुंबद जो है किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य जो है अपने उद्भव के लिए आभारी है किसका? तो हरिहर एवं बुक्का। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। चार मीनार स्थित कहाँ है? तो हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी जो है किस जिले में है? तो बेल्लारी में है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के। विजयनगर के राजा जो थे कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को। पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है जौनपुर को। किसके शासनकाल में? तो सरकी सुल्तान के शासनकाल। कलहन की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है उसको किसने आगे बढ़ाया था? तो जौनराज एवं श्रीवर्ण। कलहन की राज तरंगिणी जिसने सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है उसको किसने आगे बढ़ाया था? तो जौनराज एवं श्रीवर्ण। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन है? गंगा देवी। गंगा देवी जो है मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। पमनी राज्य की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह तथा हसन गंगों ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सायन किस काल में सक्रिय थे? मतलब भास्कर सायन जो है किस काल में थे? तो विजयनगर के राजकाल में ही।
1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वह 1565 ईस्वी में हुआ। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह जैनुल अबादीन है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता है वह है जैनुल आबिदीन है। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तो तमिल भाषा में। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की जो रचना है वो किस भाषा में की थी? तो तमिल भाषा में। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? पेदना। पेदना जो था कृष्णदेव राय का राजकवि था। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को जो है विजयनगर शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाते हैं। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक की युग माना जाता है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? मोहम्मद गावा ने जो था बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। टोडरमल का पुरोगामी किसे कहा जाता है? मोहम्मद गावा को। टोडरमल का पुरोगामी जो है मोहम्मद गावा को कहा जाता है। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, मैसूर राज्य की स्थापना राजा वोडियार ने की थी, तब विजयनगर समाज का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। जब वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर समाज का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को। इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार रामास्वामी मंदिर पे। हजार रामस्वामी मंदिर पे जो है उसके भीतरी दीवारों पे रामायण को दृश्य जो है उत्कीर्ण किए गए हैं। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मदुरई के नायकों ने। मदुरई के मीनाक्षी मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो मदुरई के नायकों ने। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? नुसरत शाह ने। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस शासक सुल्तान ने करवाया था? तो नुसरत शाह। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह प्रथम। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह प्रथम ने की थी। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं वह कहाँ है? विठ्ठल मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में है। विठ्ठल मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में है। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? तो सहगमन महाप्रयाण। सती प्रथा का दूसरा नाम विजयनगर समाज में क्या था? तो सहगमन महाप्रयाण था। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो मोहम्मद शाह प्रथम। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग जो किसने किया था? तो मोहम्मद शाह प्रथम। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? न्यायांकर व्यवस्था। न्यायांकर व्यवस्था जो है विजयनगर प्रशासन की विशिष्ट व्यवस्था थी। हरिहर किसका पुत्र था? संगम का। हरिहर जो है किसका पुत्र था? संगम का। तब बुका किसका भाई था? हरिहर का। अच्छा, हरिहर बुका के पिता कौन थे? तो संगम थे और हरिहर बुक्का जो थे आपस में दोनों भाई थे। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वेदमार प्रतिष्ठापक। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वेदमार प्रतिष्ठापक। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की थी? तो नेताली राम किसने की थी? पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की थी? तो नेताली राम किसने की थी? तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यद पुस्तक किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने। तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यद पुस्तक किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।